अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दर्ज कराने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। हैदराबाद के करीब शाह मीरपेट में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। दिल्ली में दरिया यमुना का पानी सड़कों पर आ गया। और सऊदी अरब के 3 रीजन में दर्जे हरारत ज़्यादा रहने का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि बोर्ड ने लॉ कमीशन से यूसीसी जैसे अहम मसले पर राय पेश करने के लिए 6 माह की तोसी का मुतालबा किया था, इसलिए कि 1 माह की मुद्दत इस अहम मसले के लिए नाकाफ़ी है, मगर लॉ कमीशन ने सिर्फ 2 हफ्तों का इजाफा किया है। फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले में अपनी राय पेश करेंगे। सदर बोर्ड ने मजीद कहा कि ये मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहजीबों, रिवायतों और रसूम और रिवायात का हामिल है। यही तनु इसकी पहचान और खूबसूरती है और इसी वजह से दुनिया भर में इसको इज्जत और वक़ार की नज़र से देखा जाता है। जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश की, जंग आज़ादी के उन सिपाह सालारों और मुल्क के मेमारों के जहन में भी इस मुल्क का यही तस्वुर था कि यहाँ मुख्तलिफ कौमें अपनी अपनी मजहबी और तहजीबी शिनाख्त के साथ मिलजुल कर रहेंगी और इस तरह हमारा मुल्क रंग बिरंगे फूलों के एक खूबसूरत गुलदस्ता बना रहेगा। बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन सन 1931 में पूरी वजाहत के साथ ऐलान किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी कानून के जरिए छेड़ा नहीं जाएगा। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव अपने काफिले के साथ कामारेड्डी से हैदराबाद वापस हो रहे थे। इसी असना में नेशनल हाईवे चेगुंटा जिले मेदक के पास आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में मौजूद 2 अफराद जख्मी हो गए। उस हादसे को देखते हुए वजीर केटीआर ने अपने काफिले को रोक दिया और अपनी कार से उतर गए और फौरन जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने में मदद की। वजीर केटीआर की इंसानी हमदर्दी ने अवाम के दिलों को जीत लिया। तेलंगाना में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों ने नए पीआरसी की तश्कील का मुतालबा करते हुए मरहलावारी तौर पर तवील मुद्दती एहतजाज का ऐलान किया है। 18 और 19 जुलाई को बाइक रैली निकाली जाएगी। 12 अगस्त को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। 21 सितंबर को चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। तेलंगाना यूटीएफ के दफ्तर में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों की स्टीयरिंग कमेटी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहें अदा की जाएं और दीगर ज़ेर इल्तिवा मुतालबात भी हल किए जाएं। ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर में एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पेंट्स कंपनी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 वर्कर शदीद जख्मी हो गए। शादनगर के करीब श्रीनाथ रोटोपैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायपर्स और पेंट्स की तैयारी भी शुमूल मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इतवार की रात पेंट डिपार्टमेंट में उस वक्त आग लग गई जब पेंट बनाने वाली मशीन अचानक फट गई, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले 14 अफराद को आग लग गई। हादसे के वक्त इंडस्ट्री में 50 से ज़ायद मजदूर मौजूद थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के करीब शाह मीरपेट आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा शाह मीरपेट की आउटर रिंग रोड पर लेवेन्यू रिजॉर्ट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मेरचल से केसरा की सिमत जाने वाली लारी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस लारी ने डिवाइडर पर से दूसरी सिमत आने वाली बोलेरो कार और टाटा एस गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। बोलेरो कार में उस हादसे के वक्त 3 अफराद सवार थे, जिनमें 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लारी में हादसे के वक्त 2 अफराद सवार थे, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने एक मामला दर्ज करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। उस हादसे में कार और टाटा एस गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का मंजर दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। बात बात पर शक करने वाले शौहर का बीवी ने अपनी मां के साथ मिलकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के नेरला गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेरला गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 40 साला मानिक्यम की शादी 38 साला जमुना से 15 साल कबल हुई थी। उस जोड़े को 2 औलादें हैं, लेकिन मानिक्यम अपनी बीवी पर बात बात पर शक करता था, जिससे तंग आकर जमुना अपने माँ के घर आ गई। इतवार की रात मानिक्यम अपने ससुराल आया था। रात में सोने के बाद
بعد जमुना ने अपनी मां के साथ मिलकर शोहर माणिक्यम पर लाठियों से सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर अंधाधुंध वार किए। जख्मियों की ताब न लाते हुए जाए वक़्फ़े पर ही माणिक्यम की मौत हो गई। मुतवफ़ी के वालिद भूमैया की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कोरटला के सहाफ़ी जी किरण की क़ल्ब पर हमले के सबब मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर कोरटला में बहैसियत सहाफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे जी किरण 36 साला जो दिशा न्यूज़ सहाफ़ी है, गुज़िश्ता 20 सालों से सहाफ़ती मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अचानक क़ल्ब पर हमले के सबब मौत वाक़ई हो गई। किरण की मौत की इत्तला मिलते ही सहाफ़ती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। प्रेस क्लब कोरटला मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने किरण की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का शामिल है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निर्मल के कायदीन ने खानापुर पहुंचकर ज़िलई सदर एम.ए. वसीम की क़यादत में फेडरेशन के ज़िम्मेदारान रियासती नायब सदर एजाज़ अहमद खां, ज़िलई नायब सदर इफ्तिखार अहमद, ज़िलई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर खां, ज़िलई ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एम.ए. रशीद, सैयद जाहिद हाशमी और खानापुर के फेडरेशन कायदीन, ज़िलई जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुजीबुद्दीन और शेख कैसर अहमद परवेज़ कैसर मुहिउद्दीन ने रियासती कायदीन फेडरेशन की हिदायत के मुताबिक रियासत गिर सतह पर जारी हफ्ता मुतालबात के आखिरी दिन रुकन असम्बली खानापुर ए रेखा नायक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। 20 रुपये का लालच दिखाकर एक ताजिर के 10 लाख रुपये लूट लिए गए। धोखाधड़ी का ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पेश आया। हरी बाबू नामी शख्स काली मिर्च के एक ताजिर के पास अकाउंटेंट के तौर पर काम किया करता है। वो HDFC बैंक से 10 लाख रुपये निकाल कर ले जा रहा था कि एक शख्स ने उसे बताया कि उसकी जेब से 20 रुपये का नोट नीचे गिर गया है। हरी बाबू रकम की थैली गाड़ी में रखकर जैसे ही 20 रुपये उठाने के लिए झुका, लुटेरे 10 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के किरवाई कैथुआ रेलवे स्टेशन पर भोपाल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में पीर को आग लग गई। ताहम उस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। पीर की सुबह पेश आए इस वाक़े के बाद ट्रेन में सवार मुसाफिरीन फौरी तौर पर ट्रेन से उतर गए और रेलवे हुक्काम को इसकी इत्तला दी गई और रेलवे हुक्काम ने फायर ब्रिगेड के अमले के ताउन से आग पर काबू पा लिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक मरतबा फिर दरियाए यमुना की सतह में इजाफा हुआ है। यमुना का पानी सड़कों पर आ गया है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल दिल्ली में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। क्या आपको सलमान खान की बजरंगी भाईजान की मुन्नी याद है? मोनी उर्फ हर्षाली मल्होत्रा बड़ी हो चुकी हैं। उसकी तस्वीर देखकर उनके मद्दाहों को यकीन नहीं आ रहा है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार अदा करने के बाद शोहरत हासिल करने वाली हर्षाली मल्होत्रा को हाल ही में मुंबई में देखा गया। जब हर्षाली घर में अपनी कथक क्लास के बाद बाहर निकली तो वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। हर्षाली ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में काम किया था। बजरंगी भाईजान सलमान खान की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म में हर्षाली ने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा किया जिसे सलमान उसके घर वालों से पाकिस्तान वापस ले जाता है। उस फिल्म में करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी काम किया है। हर्षाली मल्होत्रा को बेहतरीन डेब्यू अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था, जिससे वो इस ज़ुमरे में नामजद होने वाली सबसे कम उम्र अदाकारा बन गई। उसने कई दीगर अवार्ड्स और नामजदगियों के अलावा बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट का स्क्रीन अवार्ड भी जीता था। बजरंगी भाईजान के बाद उसने कबूल है 2014 में और लौट आओ त्रिशा 2014 जैसे चंद टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है। पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर, उसके आशिक सचिन और उसके वालिद को तहवील में लेते हुए उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने उन तीनों से नोएडा में नामालूम मुकाम पर पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन 13 जुलाई से लापता हैं। उनके पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग कहाँ चले गए उन्हें कोई इल्म नहीं है। अदालत ने सीमा हैदर को पुलिस को बताए बगैर हिंदुस्तान न छोड़ने की शर्त रखते हुए जमानत मंजूर की थी। अदालत ने उससे ये भी कहा कि अगर उसने अपना मौजूदा पता तब्दील किया तो अदालत को मुतल्ला करें।
سعودی عرب میں گرمی کی لہر ہنوز جاری ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے اس ہفتے کے آخر تک مملکت کے 3 رینجز میں زیادہ درجہ حرارت کے اثرات کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ مرکز نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ الشرقیہ ریجن میں درجہ حرارت 48 سے 50 سینٹی گریڈ تک متوقع ہے۔ ریاض ریجن کے مشرقی اور جنوبی علاقے اور قصیم ریجن کے مشرقی حصے میں درجہ حرارت 46 سے 48 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل کا کہنا ہے کہ سال رواں کے موسم گرما کے دوران ملک میں اب تک کسی مقام پر 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کا ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران جدہ اور حفر الباطن میں درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس سال موسم گرما میں اب تک 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ نہیں کیا گیا، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسم گرم نہیں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ینبع، جدہ اور جازان بشمول مغربی ساحل پر آباد باشندوں نے شدید گرمی محسوس کی ہے۔ گرمی حد سے زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی اصل وجہ رطوبت میں اضافہ ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف زیادہ سے زیادہ اپنی رائے درج کرانے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ حیدرآباد کے قریب شاہ میر پیٹ میں خوفناک سڑک حادثہ، 3 افراد ہلاک۔ دہلی میں دریائے یمنا کا پانی سڑکوں پر آ گیا۔ اور سعودی عرب کے 3 ریجن میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا انتباہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔